गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पेपर 6 शुरू करा रखा है और उसमें हम बहुत सारी जो बातें हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम और बहुत सारे जो विवाह संबंधी जो कानून बनाए जा रहे हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगी कि हिंदू विवाह एवं परिवार पर नवीन सामाजिक विधानों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हिंदू विवाह है और परिवार है वो किस तरीके से जो भी जो सोशल एक्ट्स बनाए हुए हैं समाज के द्वारा, उन पर वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। आज हम उसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हिंदू विवाह जो है अब धार्मिक संस्कार नहीं। इसका क्या मतलब है? प्राचीन जो हिंदू विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार था। उसमें विवाह से संबंधी अनेक धार्मिक क्रियाओं का समावेश होता था, परंतु अब यह एक धार्मिक व्यक्तिगत मामला बनकर ही रह गया है। दूसरा, विवाह संबंधी निषेधों में अंतर। प्राचीन काल में हिंदू विवाह से संबंधित गोत्र, जाति आदि अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता था। इससे विवाह का दायरा बहुत ही सीमित था, किंतु नवीन विधानों में इन धार्मिक बंधनों को मुक्त कर दिया गया। इसी कड़ी में तीसरा है विवाह विच्छेद। अब तक हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार जन्म जन्मांतर का माना जाता रहा है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दोनों ही पक्षों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक देने की सुविधा भी मानी गई है। फिर है एक विवाह का प्रचलन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा बहुपत्नी और बहुपति विवाह को समाप्त करके उसके स्थान पर एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। अब कोई भी पक्ष पहले जीवन साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक दिए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यानी कि 1955 में जब बहुपत्नी और बहुपति विवाह को समाप्त कर दिया गया, यानी पहले तो अलाउ थी ये सब चीज़ें, परंतु अब एक ही विवाह को मान्यता प्रदान दी गई है और कोई भी जो पक्ष है वो अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरा जो विवाह है वो नहीं कर सकता। फिर है विवाह की प्रवृत्ति। विवाह की जो प्रवृत्ति है, हिंदुओं में कुछ समय तक जो विधवाएं हैं उनको पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, किंतु अब कानून के द्वारा ऐसे विवाहों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और संपत्ति का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। फिर है बाल विवाह की समाप्ति। नवीन विवाह अधिनियम के अनुसार वर की आयु को 21 वर्ष और वधू की आयु को 18 वर्ष तक करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लागू किया गया है। शहरों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ बाल विवाह भी अब समाप्त होते जा रहे हैं। फिर है दहेज का प्रतिबंध। कानूनी रूप से दहेज पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। पहले बहुत ही ज़्यादा आशा करी जाती थी कि जो है जो वधू के पक्ष से बहुत ही सारा जो है दहेज प्राप्ति करी जाए, परंतु जैसे जैसे शिक्षा का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे दहेज का जो प्रतिबंध है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। फिर विवाह की अनिवार्यता की समाप्ति। प्राचीन समय में एक विवाह के लिए विवाह परम कर्तव्य था, जो कि उधारी यानी ऋण से मुक्ति दिलाने का कार्य करता था, किंतु विवाह में धार्मिक पक्ष की शिथिलता के साथ साथ विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है। फिर जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। प्राचीन समय में विवाह साथी चुनने का दायित्व परिवारजनों का था, परंतु अब लोग स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन साथी का चुनाव करने लग गए हैं। यानी कि उनको जैसे अच्छा लगता है वो अपना लाइफ पार्टनर को चुनने का उनको पूरा पूरा अधिकार है। फिर है बेमेल विवाह की समाप्ति। बेमेल विवाह का मतलब है दहेज से बचने के लिए या छोटे जो वर्गों में जो लोग शादी कर लेते थे उसको भी बेमेल विवाह कहा गया है, वो भी अब समाप्त होता जा रहा है।
वर और वधू की आयु 20 वर्ष तक का अंतर होता था, परंतु अब जीवन साथी के स्वयं चुनाव द्वारा बेमेल जो विवाह है वो अब समाप्त होता जा रहा है। बेमेल विवाह में वर और वधू दोनों अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो विवाह है वो कर सकते हैं। इसी कड़ी में फिर आगे है प्रेम विवाह। वर्तमान में प्रेम और रोमांस पर आधारित विवाह भी होने लगे हैं। सह शिक्षा, औद्योगिकरण, चलचित्र के कारण यह प्रचलन और भी बढ़ गया है। अब आजकल जो वर है या वधू है उसको अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी जो है लड़का या लड़की अपनी इच्छा अनुसार प्रेम विवाह कर सकते हैं। तो ये अधिनियम भी अब परिवर्तित होता जा रहा है। फिर है इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह। विवाह का दायरा बढ़ने से एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने से वर्तमान में अंतरजातीय और अंतरधर्म विवाह भी होने लगे हैं। पहले इंटरकास्ट जो मैरिज होती थी उसको इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी, परंतु अब ये धीरे धीरे मान्यता भी समाप्त होती जा रही है। फिर है समूह विवाह। वर्तमान में समूह विवाह भी होने लगे हैं। कई शहरों में संकट काल के दौरान और उसके बाद दहेज से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक विवाहों का भी आयोजन किया जाता है। बहुत देखा होगा आपने, बहुत सारे जैसे जो मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर 21 कन्याओं का विवाह कराया जाता है। उनके लिए अच्छा वर या वधू का प्रबंध किया जाता है। इस तरह के जो विवाह होते हैं वो समूह विवाह के अंतर्गत आते हैं। फिर अन्य परिवर्तन, शहरों में शादी घरों की व्यवस्था भी की जाने लगी है। विवाह के विज्ञापन दिए जाने लगे। विवाह संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी परिषदें और सलाहकार भी बहुत सारी उपलब्ध हैं। यानी कि अब अगर शादी के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए पहले से ही बहुत सारी काउंसलिंग करी जाती है और बहुत सारी परिषदें भी हैं जहाँ पर वर और वधू को बिठाकर उनके जो शादी संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें थी ये आपके हिंदू विवाह एवं परिवार पर नवीन सामाजिक विधानों का क्या प्रभाव पड़ता है और उसमें आजकल क्या क्या परिवर्तन होने लगे हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद।